राजौरी शहर के करीब पुराने बस स्टैंड हैमिल्टन पुल रोड पर एक मुसाफिर बस सड़क के किनारे दीवार से टकरा जाने से 3 मुसाफिर जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को मुकामी लोगों की मदद से इलाज के लिए जीएमसी राजौरी रेफर किया गया है। सभी खतरे से बाहर हैं। शोपिया के देहातों में जालाबारी का एक और तूफान देखा गया। शोपिया के हीरपुरा, जोरा और इससे मुल्हक़ा इलाकों में बागबानी का शोबा मुतासिर हुआ है। महकमा बागबानी और ज़राअत की टीमें मौके पर पहुंची। इन्होंने काश्तकारों को मशवरा दिया कि इस जालाबारी से अपनी फसलों को होने वाले नुकसान का इजाला करें और अपने आला हुक्काम को भी जालाबारी से होने वाले नुकसान से आगाह करें। मुकामी लोगों ने बताया कि जालाबारी ने इनकी 70% फसल को तबाह कर दिया है। किसानों ने हुकूमत से मुआवजा देने की मांग की है। पीडीपी हल्का इंचार्ज यावर शफी पांडे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक एमएलए, नेशनल कॉन्फ्रेंस इंचार्ज हल्का शोपियां शेख मोहम्मद रफी ने जिला इंतजामिया और महकमा बागबानी से मुआवजा देने की मांग की है। आज गई 4 वरी तूफानस मज रूद न कहें सोन चार कर तो बेचन लायक डीसी सोब क्या योर सोन तहकीकत कर। आज गई 4 वरी मजाक कर गवर्नमेंटस कहन फायदा कहन रिलीफ कहन मदद अल्लाह ताला तम मशर तम तुल तूफान तम बहरान लिहाजा कर गुजारिश कर डीसी। खुदा का कहर हम पे ज्यादा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि हमने क्या गुनाह बहुत सारे किए हैं। इस साल पहले सालाबारी हुई है तो एक मेन एरिया उसमें आया है और आज की डेट में और एक सालाबारी हुई, हीरपुरा, गोरी हालन या छोटीपोरा, सैदो, अमशीपोरा, ये एरिया बहुत बड़ा एरिया है जहाँ करोड़ों का माल आ रहा था, वहीं वो माल सब खत्म हुआ। आज अभी जो यहाँ पर अभी सिचुएशन हम देख रहे हैं नियर अबाउट जो 70 और 80% का डैमेज है, तो जो डैमेज हो गया वो नहीं आ सकता। बट जो अभी अगर सपोज ये आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि फ्लावर्स है, ये फ्लावर्स अभी इंटैक्ट है। अगर इसमें फ्रूट सेट हो जाएगा तो उसमें जो इंटैक्ट है अभी इसमें इतना डैमेज, तो इसमें चांसेस है कि रिकवरी हो जाएगी। मगर जहां पर आप देखोगे, अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि ये पूरा गिर चुका है। कोलगाम के वटू दमहाल हांजीपुरा में आज बाद दोपहर जबरदस्त जालाबारी हुई, जिसकी वजह से किसानों में काफी तशवीश की लहर दौड़ गई है। सख्त जालाबारी की वजह से खड़ी फसलों के अलावा मेवा बागात को भी नुकसान पहुंचा है। किसानों ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि जिले के इन इलाकों में टीमों को रवाना करें ताकि नुकसानात का तखमीना लगाया जा सके। ज़राई पैदावार के फाइनेंशियल कमिश्नर अटल डुल्लू ने कहा कि सेब की फसल को भी अब रिस्ट्रिक्टेड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस के दायरे में लाया जाएगा। पुलवामा दौरे के दौरान न्यूज़ 18 की जानिब से पूछे गए मौसमी हालात की वजह से सेब की फसल को हो रहे नुकसान के सवाल के जवाब में इन्होंने इन बातों का इजहार किया। इससे कबल फाइनेंशियल कमिश्नर ने पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में सेब के हाई डेंसिटी बागात का तफसीली मुआयना किया। इस दौरान इन्होंने सेब का हाई डेंसिटी पौधा भी लगाया। अपने दौरे के दौरान अटल डुल्लू ने सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट में कायम कोल्ड स्टोरेज का भी मुआयना किया। फाइनेंशियल कमिश्नर ने कहा कि हुकूमत अब दीगर 12 मेवा जात को हाई डेंसिटी के दायरे में ला रही है। इनके हमरा डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीर गुलाम रसूल मीर और चीफ हार्टिकल्चर ऑफिसर पुलवामा जावेद अहमद के अलावा दीगर अफसरान भी मौजूद थे। एप्पल नहीं, कोई 12 फ्रूट्स को इंक्लूड किया गया है और हमें लगता है कि अब इससे सारे कंपोनेंट्स को कवर किया गया है। जैसे एंटी हेल नेट भी इसमें है, माइक्रो इरिगेशन भी है, ये सारी फैसिलिटीज़ इसमें अवेलेबल हैं, तो इसका फ़ायदा किसान बड़े पैमाने पर उठा सकते हैं। इसमें ऐसा है कि एक स्कीम है रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, उसमें एप्पल को नोटिफाई किया गया है और जल्दी ही इसका टेंडर फाइनल होने में कुछ दिक्कत आ रही थी, हो जाएगा, तो उसके बाद सेब को भी हम इंश्योरेंस में कवर। हीरानगर पुलिस ने मवेशियों की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 145 मवेशी स्मगलरों के कब्जे से आज़ाद कराए। एसडीपीओ धीरज सिंह ने बताया कि मुसलसल मौसूल होने वाली इतला पर कार्रवाई करते हुए हीरानगर थाने के तहत डिंगा, पक्का कोठा और इससे 130 मवेशी बरामद किए गए। सलान के इलाके से 14 ट्रक जबकि थाना राजबाग के इलाके से 2 ट्रक पकड़े गए हैं, जिनमें 15 मवेशी छुड़ा लिए गए, जबकि पुलिस ने 16 ट्रक कब्जे में लेकर 11 स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। टोटल 16 गाड़ियां जो है ये ट्रक पकड़े हैं जो बोवाइन स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे। उसमें से
14 गाड़ियां हीरानगर पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में और 2 गाड़ियां राजबाग पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में। टोटल 145 बोआइन हमने जो है वो रेस्क्यू करे हैं, जिसमें 130 जो है वो हीरानगर पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में और 15 जो है राजबाग पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में हमने रेस्क्यू करे हैं। देखो, ये हमारे लिए तो, पुलिस के लिए तो है ही बड़ी कार्रवाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तादाद में, नंबर में जा रहे थे ये बोवाइन स्मगलर्स। तो हमें जब टाइमली इंफॉर्मेशन मिली तो हमने हर जगह पे जो भी लिंक रोड्स थे, जितनी रोड्स थे, हर जगह पे नाके लगा के रखे थे, और जो ही हमें मौका मिला तो हमने इनको पकड़ लिया, और पकड़ के जो भी कार्रवाई, लीगल कार्रवाई होती थी, लीगल कार्रवाई की गई है। इसमें से 11 लोग हमने इधर हीरानगर के पुलिस स्टेशन में पकड़े हैं और 2 लोग जो है राजबाग पुलिस स्टेशन में पकड़े हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि कौन बंदे इन्वॉल्व हैं। कुछ 1-2 गाड़ियां छोड़ के भाग भी गए हैं, तो अब पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि कितने लोग इन्वॉल्व थे, कौन इनका मैन हैंडलर था, कौन क्या था, तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। ये कुछ गाड़ियां तो हमने जो डिंगम रोड है जो बिलावर के लिए जाता है, उस रोड पे हमने पकड़ी है, और कुछ राजबाग पुलिस स्टेशन। जिला पुलवामा के तडच और पाहू इलाकों की आबादी ने सरकारी अराजी से नाजायज कब्जा हटाने की मुहिम आज खुद शुरू की है। दोनों देहात के मुकामी लोगों ने रजाकाराना तौर पर आबपाशी नहर से नाजायज कब्जा हटाकर ज़रई और बागबानी अराजी के लिए आबपाशी सहूलियात फराहम की है। यही नहीं, दोनों देहात को मिलाने के लिए राब्ता सड़क के लिए भी अराजी फराहम की गई है। मुकामी लोगों का कहना है कि इस इक़दाम से दोनों देहात का आपस में सड़क राब्ता बहाल होने के साथ साथ मेवा बागात और धान के खेतों के लिए सड़क राब्ता फराहम होगा। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि आबपाशी नहर और सड़क के लिए रकूमात फराहम की जाए ताकि दोबारा अराजी पर नाजायज कब्जा ना हो सके। नमल लूकन वारिया फायदे तो बी गि सारी खोट यप शार्टकट अगर श्रीनगर कुन सात बेमार यमार कह यह गि श्रीनगर कुन यह शार्ट गसान पहू पे तो गवर्नमेंटस यह अपील करान कि अमे खतर गि कदल ये ओर योर आर वाल लगान अमे खतर गि पोस इन वागुजार कर तो रोजा शुक्र गुजार तो शठा शुक्र गुजार तुह चलने वाले नीन तुह वो योर तुह कोर अत मदद तो बे गुजारिश करान गवर्नमेंटस DC साहबस BDO साहबस गुजारिश करान ये खतर गि फंडस कह वागुजार गि चूंकि ये दिमो अपार यप डंग चूंकि सड़क तो रोज मजबूत तो बे कदल होतन जरूरत तो तम खतर गोस पोस। लद्दाख समूलन चिन्मो तीसरे दिन भी जारी रहा। जुलूस धर्म सेंटर से निकाला गया। दुआया कलमात का एहतमाम और लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन के जरिए किया गया। आलमी अमन और खुशहाली के लिए दुआ की गई। जुलूस में मुख्तलिफ खानकाहों के तकरीबन 1400 राहिबों और राहिबाओं ने शिरकत की। सेवा फॉर संघ ने मेडिकल कैंपों, गोल्डन कार्ड, पैन कार्ड, ओल्ड एज पेंशन, बैंक लोन स्कीमें, राशन कार्ड, आधार कार्ड अपडेशन वगैरह मुनक्किद किया जा रहा है। BLK मैक्स और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने आज जवाहर नगर श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिसमें रोबोटिक सर्जरी में होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया, जो कैंसर में मुब्तला मरीजों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अस्पताल ने बाकायदा OPD खिदमात का भी ऐलान किया, जो श्रीनगर के मैक्स मेड सेंटर में दस्तियाब होंगी। रोबोटिक सर्जरी ने कैंसर के इलाज के लिए एक जदीद तरीका फराहम किया है। डॉक्टर सुरेंद्र, सीनियर डायरेक्टर और HOD सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एंड रोबोटिक सर्जरी ने कहा कि कैंसर की जल्द पता लगाने से ऑन्कोलॉजी इलाज के मैदान में होने वाली पेशरफ्त के हवाले से साजगार नताइज बरामद हो सकते हैं। बेसिकली मैं ये नहीं कहूँगा ये नया कंसेप्ट है। रोबोटिक सर्जरी 99 में बेसिकली US में आया था, उसके बाद 2003 से इंडिया में अवेलेबल है। बट ये रोबोटिक सर्जरी एक तरह से सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज मीन्स खाली बड़े शहरों में है। बड़े शहरों में मीन्स आप दिल्ली ले लो, बेंगलोर ले लो, अहमदाबाद ले लो। लोगों को आइडिया भी नहीं है रोबोटिक सर्जरी होती क्या है, कैसे करते हैं। तो लोगों के बारे में एक मिथ, इनके बारे में मिथ है कि एक रोबोट सर्जरी करता है। बट रोबोटिक सर्जरी एक रोबोट से नहीं होती। रोबोटिक सर्जरी टोटल एक सर्जन के कंट्रोल में होती है। सो रोबोटिक सर्जरी टेक्नोलॉजी हम जो कहते हैं AI बेस्ड मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्जरी है, जिसमें जैसे हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं पेशेंट पे खड़े होके, वहाँ हम एक रोबोटिक कार्ट होता है जो रोबोट के इंस्ट्रूमेंट वहाँ आ जाता होते हैं, प्लस सर्जन कहीं दूर बैठ के पास में ही उसी ऑपरेशन थिएटर में उस रोबोट को टोटली फुल्ली 100% कंट्रोल करते हैं।
अब इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि भी आप जैसे आप हाथ से सर्जरी करते हो, आपके 2 हाथ हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हो आप 2 हाथ से करते हो, बट आप रोबोटिक सर्जरी करते हो तो रोबोट की 4 आर्म्स हैं, जो चारों की चारों आर्म्स सर्जन के कंट्रोल में हैं। तो आप हाथ और पैर और दोनों से रोबोटिक आर्म्स कंट्रोल करके आप पूरा का पूरा कंट्रोल रखते हो। जो कैमरा हमें दिखाता है कि हम सर्जरी कहाँ कर रहे हैं, वो प्लस इंस्ट्रूमेंट सब टोटल सर्जन के कंट्रोल में। श्रीनगर के मेयर जुनेद अजीम मुत्तू ने बटमालू इलाके में एसडीए पार्किंग का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जुनेद मुत्तू ने अपनी पार्टी के रहनुमा अल्ताफ बुखारी की शिया बिरादरी के बारे में हालिया तबसरों के बारे में रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इनका कहना है कि इस मामले में इन्होंने ट्वीट का जवाब दिया है जिसमें इन्होंने अब्दुल्ला और मुफ्ती पर ट्रॉफी मुसलमान होने का इल्ज़ाम लगाया। जुनेद मुत्तू ने कहा कि उन्होंने अल्ताफ बुखारी से ज़ाती तौर पर इस मामले में बात की है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। जब वो स्टेटमेंट आया मैंने अल्ताफ साहब से बात की और मैंने कहा कि मेरे जज्बात भी इसमें पामाल हुए हैं और उनने कहा कि ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट लिया जा रहा है। अल्ताफ साहब ने इस पे पब्लिकली अनकंडीशनल अपोलोजाइज भी किया और कहा किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा। मुझे लगता है मिसाल भी गलत है। देखिए सियासतदान हम बाद में हैं, कश्मीरी भी हम बाद में, पहले हम मुसलमान हैं। मुसलमान भी हैं और अहले बैत के पैरोकार भी हैं, उनके चाहने वाले भी हैं। अहले शिया जो हमारी बरादरी है वो अलमबरदार हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के। उसी कुर्बानी की वजह से आबियारी हुई है हमारे मजहब की। मैं अभी कह रहा था कि शायद आप और मैं मुसलमान नहीं होते अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी नहीं होती, जो उन्हें आबियारी, जो अपने खून से, उनने पाक खून से इस्लाम की आबियारी की। तो मिसाल भी गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी लीडर और डीडीसी मेंबर डाटसरा अवतार सिंह ने आज तराल की जामा मस्जिद नूरुल इस्लाम का दौरा किया। इन्होंने मस्जिद की तज़ीन नौ व आराइश के लिए हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई जो गुज़िश्ता दिनों आतिशज़दगी में तबाह हुई थी। इन्होंने इदारे के मोहतमिम मौलाना कुतुबुद्दीन से तफसीली मुलाकात की और हादसे पर दुख का इज़हार किया और हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई। अजीम रिवायत रही है, सिख नौजवानों ने या सिख भाई लोगों ने आके यहाँ अगर मदद की, उन्होंने किसी तबके को मिन्नत नहीं रखी। एक ये अपना जज्बा है कि मुतबरक जगह, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, ये हम सब की अजीम जगह हैं और इसको बचाने के लिए अगर कोई हमारे तबके से लोग आए भी हैं, मुझे लगता है बहुत कम आए हैं हमें तो, बल्कि इधर हमको। जिला राजौरी में भी कर्नाटक में कांग्रेस के इक़्तिदार पर वापसी का जश्न मनाया गया। राजौरी बस स्टैंड में कांग्रेस कारकुनों ने जश्न मनाया। कांग्रेस कारकुनों ने डांस किया, मिठाइयां तकसीम करके जीत का जश्न मनाया। इन्होंने यकीन जाहिर किया कि आने वाले लोकसभा में भी कांग्रेस सिंगल बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। वहाँ पे हमने जीत हासिल की है। ये कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी जीत है और ये पब्लिक की जीत है। जिन लोगों को 10 साल के अंदर या 9 साल के अंदर में ये समझ आ चुकी है कि महंगाई कहां तक पहुंच गई थी और इसको काटने के लिए लोगों ने वोटिंग, अब आपने देखा होगा कि शरेआम खुले दिल से वोटिंग की है कर्नाटका के अंदर, पहले हिमाचल के अंदर, अब कर्नाटका के अंदर। इसके बाद जो भी हमारी स्टेटें हैं उनको भी आप देखना कि हम कांग्रेस पार्टी जो है कि वो बड़े अच्छे ढंग से, अच्छे मार्जिन से जीतेगी। राजौरी राजस्थान तराल में जिला पंचायत बॉडी की एक मीटिंग मुनक्किद की गई। मीटिंग में सरपंच एसोसिएशन पुलवामा के सदर यार मोहम्मद खान, गुज्जर लीडर अब्दुल रशीद और पंचों सरपंचों ने हिस्सा लिया। मीटिंग में इस बात पर जोर दिया गया कि इलाके में गुज्जर तबके के लोगों को फॉरेस्ट एक्ट के तहत अराजी फराहम की जाए और इन्हें अपनी जगहों से मुंतकिल नहीं किया जाए और उनके दीगर मसाइल भी हल किए जाएँ। सरकार आई है, उन्हें वोट बैंक के लिए इन लोगों को इस्तेमाल किया है, मगर लेकिन जो भी इन लोगों का मसला है, मसाइल है, वो इन्हें गौर से किसी के पास नहीं पहुंचा। लेकिन आज हम आपकी वजाहत से ये बात कहना चाहते हैं, आपने जो इस वक्त में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं हमारे यहाँ और हमारे डिप्टी कमिश्नर पुलवामा, उनसे भी उनके नोटिस में हम बात यही लाना चाहेंगे। और यहाँ के जो एसटी लोग हैं उनको क्यों एसटी में जो जंगलात की ज़मीन दी जाती है, तो हम इस पर खास करके हमारा ये गौर है, जो 70 साल से यहाँ रह रहे हैं उनको कोई नहीं निकालेगा और उनको वहीं बैठने की इजाज़त है जहाँ बैठे हैं। क्योंकि अगर वो